हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी आप लोगों का वर्णमाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चंस आज रहने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके यहाँ पर चल रहे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्ट करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? ऐसा कौन सा वर्ण है जो स्त्रीलिंग नहीं है? ओ एक स्त्रीलिंग नहीं आता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो तालु से किसका, तालु या तालव्य से किसका उच्चारण होता है? तो कंठ तालव्य, च छ ज झ य। तो पूरा वर्ग आंसर हो जाएगा आपका सी। लुंठित ध्वनि कौन सी है? वर्णमाला जब स्टार्टिंग में आपको कराया है तो वहाँ सारी चीजें कराई हैं, आप सिर्फ ऑप्शन यहाँ पर आपको टिक करना है और तैयारी देखनी है कि कितना आप लोगों का प्रिपेयर हो आप। सो आंसर हो जाएगा र एक लुंठित ध्वनि है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओष्ठ्य स्पर्श व्यंजन, ओष्ठ्य स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है? सो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। प ए क्या है आपका? ओष्ठ्य वर्ण है, स्पर्श व्यंजन है, अल्प्राण है, अघोष वर्ण है। सो 4 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाती है? सो क्या कहलाती है वो? युग्मक कहलाते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 का डी। यह किस प्रकार की ध्वनि है? जो ये क्वेश्चंस आपके चल, अगर इजी क्वेश्चन आया, इजी टाइप का आया तो उसे भी कर लोगे, और थोड़ा सा मॉडरेट अगर क्वेश्चंस पूछता है तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। सो तालव्य में आता है 6 का ए। उच्चारण की दृष्टि से व किस प्रकार का वर्ण है? यानी कि व का उच्चारण स्थान, ऑप्शन सी दंतोष्ठ हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? सो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपसे पूछी गई है और आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ए आई, आई के उच्चारण में डॉट डॉट और डॉट डॉट की सहायता ली जाती है। मैंने कहा था कि यह संयुक्त वर्ण की कैटेगरी में आता है। किस में आता है? संयुक्त वर्ण। ये आपका जो आपका आई है ये संयुक्त वर्ण की कैटेगरी में आता है। संयुक्त वर्ण, संयुक्त स्वर में 4 होते हैं, ए आई ओ और आओ, आपने पढ़ा था और मैंने आपको वहां पर बताया था कि किस प्रकार से आप करिए, आपके ये बने होते हैं। बताया था या नहीं बताया था? याद है आप लोगों को? आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज याद होगी। तो आपका जो आई है ना, ये अ धन ए से मिलकर बना है, अ धन ए से मिलकर बना हुआ है। तो आई आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 एंड ऑप्शन बी कंठ धन तालु। बिकॉज अ कंठ से बोला जाता है, आई तालु से बोला जाता है, ऐसे आपका कंठ और तालु मिलकर क्या बनाते हैं? कंठ तालव्य, ऑप्शन बी। च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? तालव्य में आती हैं। 10 का ऑप्शन डी। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो कौन सा अक्षर है जो पुल्लिंग नहीं है? ई और ई। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। द्व, द धन अ, धन क प्लस धन अ इक्वल टू क्या हो जाता है? सो क्वेश्चन नंबर 13 डी, दक्ष। क्योंकि जो आपका ये छ बना होता है ये क धन श से बना होता है, इसीलिए इसमें अ भी छुपा हुआ है, दक्ष हो जाएगा। ठीक है, और द को तोड़ेंगे तो ये हलंत जो लगा होता है इसका मतलब होता है आधा वर्ण। तो द धन अ, क्योंकि द आप जो सिंगल बोलते हैं, द में आपका क्या छुपा होता है? अ की मात्रा छुपी होती है, अ छिपा होता है। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ढ आपका जो वर्ण है ये उच्चारण स्थान और वर्ग कौन सा है? सो इसका उच्चारण स्थान और वर्ग आपसे पूछा गया है, ऑप्शन ए ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन बी 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है?
ह्रस्व स्वरों की संख्या आपसे पूछा है, तो आपका ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? जल्दी कमेंट कीजिएगा। मूल स्वर या मूल दीर्घ, देखो ह्रस्व स्वर या इसी को लघु स्वर भी कहते हैं, जो 4 होते हैं, आ, ई, छोटा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, और सॉरी तीनों छोटा है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ से ऋषि। दीर्घ या गुरु या संधि स्वर में आपके 7 आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। जो दीर्घ स्वर होते हैं या गुरु स्वर होते हैं या संधि स्वर होते हैं, ये भी आपके 2 प्रकार, एक होता है मूल दीर्घ स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं, आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर आपका ए, आई, ओ और औ होते हैं। जो ह्रस्व स्वर, जिसे आपने लघु स्वर कहा या जिसे आपने मूल स्वर कहा, वो तीनों में से कुछ भी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर है 17, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता है? ऑप्शन सी, आ और अह, है ना। आपके जो ये होते हैं विसर्ग, यही आपके क्या हैं, स्वर में समावेश नहीं होता है, यही है आपके ऑप्शन सी। 18, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संप्रक्त ध्वनि, ऑप्शन डी, 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 19, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय जो है वो लगता है? पुलुत में लगता है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5 क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, उन 5 वर्गों के 5 वर्ण होते हैं, उन 5 हैं, तो 5 प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 25। इन्हीं को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? 21, कंठ तालव्य। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ऑप्शन बी 22 का। 23, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द। निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है? 24, सा, ठीक है ना, 24 का बी। 25, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? म। निम्न में कौन सा अनुनासिक जो पंचमा अक्षर होते हैं, प, फ, ब, भ, म, तो इसीलिए ये अनुनासिक है। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? 26, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, हो जाएगा ग, ठीक है ना, ए। नेक्स्ट है ल और स का उच्चारण स्थान जो है किस स्थान से होता है? ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? दंत्य से। इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? ग्रीवा ध्वनि। 28 का सी। नेक्स्ट है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? झ, ऑप्शन बी। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 31, ऑप्शन डी हो जाएगा 2। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। स्वरों का उच्चारण क्या है? स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? 34, द्वित। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? सघोष, ऑप्शन डी आपका सही होगा। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? गुरु स्वर। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है?
काकल्य। ऑप्शन बी। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 6 वर्ण है वो किन 2 वर्णों से बना होता है? और ये भी पूछा जाता है किस वर्ण के बाद इसका यूज होता है। तो क के बाद इसका यूज होता है और ये क धन श से बना होता है। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? आओ। ओ आओ। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? 41 का ए ख। कंठ तालव्य कौन सा है? ए और ऐ सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग। तो अल्प्राण, महाप्राण पहला, दूसरा, पहला, तीसरा और पांचवा। अल्प प्राण दूसरा और चौथा महाप्राण। तो बताओ 43 का सी। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनियां। नेक्स्ट है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ। व। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? क, च, प, द। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, अर्ध विवृत स्वर। आई जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या हैं? निर्नुनासिक स्वर होते हैं। ऑप्शन बी 48। 49, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? 49। 8, र का विवरण है वर्तस, लुंठित, सघोष, अल्प्राण और अल्प्राण व्यंजन। ऑप्शन ए। 50 का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है काकल्य वर्ण कौन सा? देखो भाई काकल्य वर्ण आपने ऊपर देखा था कि काकल्य किसे कहते हैं। अब यहाँ पर पूछा कि काकल्य वर्ण कौन सा है, तो ह क्या है आपका? काकल्य वर्ण है। ठीक है ना, वो क्या है आपका? काकल्य वर्ण है। अब काकल्य जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों की वर्गीकरण में क्या उसका स्थान क्या है? काकल्य। तो काकल्य है ह। य का उच्चारण स्थान क्या है? तालु हो जाता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन व्यंजन महाप्राण है? अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प्राण, महाप्राण। यही है अल्प्राण, महाप्राण, अल्प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण। तो दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है प्रत्येक वर्ग का वो महाप्राण होता है। सो 53 का ऑप्शन डी स, श, ह ये आपके क्या हैं? महाप्राण व्यंजन है। आगे स्पर्श, दंत, अघोष और महाप्राण किस वर्ण की विशेषताएं हैं? सो आंसर दो जल्दी से। 53 का ऑप्शन हो जाएगा 54, सॉरी 53 का तो हो गया, 54 का ऑप्शन बी था हो जाएगा। ठीक है, था। 54 का बी। नेक्स्ट है केवल मुख से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। छा जा झा। किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है? ऑप्शन ए। किसके उच्चारण में वर्तस्य दंत की सहायता ली जाती है? सा सुषमा वाला श। ऑप्शन सी। त और द को उच्चारण स्थान के आधार पर क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 59 दंत कहते हैं। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ल। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष। ट। निम्न में महाप्राण कौन सा है? ठ। मूर्धन्य, स्पर्श, सघोष, नासिक और अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक। ऑप्शन सी यहाँ पर अनुनासिक भी आता है। निम्न में मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? 65। ऑप्शन ए। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत है। ला। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? आ। ठीक है ना, आ। नेक्स्ट है आपका ह का उच्चारण स्थान क्या है? 68।
कंठ। अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में है? य, ल, व। कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण हैं? क, च, त। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृतमुखी स्वर है? ई। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। हिंदी में ध्वनियां कितनी प्रकार की होती हैं? 73। 2। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 74। 3। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। ई, च, छ, ज, झ, य आदि का उच्चारण किससे होता है? तालु से। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? बताएं जल्दी से। यहाँ ए और ऐ को दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ए और ऐ संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं। तो दीर्घ स्वर हो जाएगा 78 का डी, ई हो जाएगा। ठीक है ना, ई। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन है 79। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? यार अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं तो वो हो जाएगा। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? क, ख, ग। ऑप्शन सी 80 का। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? 81। ज। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? 82। ए। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? 83। स्वर। निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं कैसे? ओष्ठ। तो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? 87। एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन बी, प। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? आ एक कंठ वर्ण है। नेक्स्ट है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? 89। आ। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? भा। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? 91। या सघोष वर्ण कौन सा है? इनमें से सघोष वर्ण आपसे पूछा गया है। सो 92 ऑप्शन सी। ओष्ठ में व्यंजन कौन सा है? 93। हाँ। निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ए। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? नाक से जिनसे हवा निकलती है अनुनासिक कहते हैं। 95 का डी। निम्नलिखित में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ल। 96 का डी। अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ला। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंतव्य नहीं है? च, ऑप्शन बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 100वां है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद उसके अंतर्गत नहीं आएगा? सो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इसमें पश्चात है, मध्य आता है, अग्र आता है, लेकिन विवृत संवृत नहीं आता, वो अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ऊ संयुक्त स्वर नहीं होता है। ए, आई, ओ, औ होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन यार अलावा ऑप्शन डी। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन स, स, ह ऑप्शन बी। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? 52। मध्य स्वर कहते हैं किसे?
आ को मध्य स्वर कहते हैं। 105 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए आपका बिल्कुल क्या होगा भाई? सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर ध्यान देखो भाई, मूल स्वर आपसे देखो स्वरों की संख्या पूछेगा 11, भेद पूछेगा 3 भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। मात्राएं पूछेगा 10 मात्राएं होती हैं। मूल संख्या व्यंजनों की पूछेगा 33 में स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ 4, उसमें 4, टोटल 33। स्पर्श व्यंजन पूछेगा 25, अंतस्थ 4, उष में 4, संयुक्त 4, द्विगुण 2, टोटल 39। भेद पूछेगा स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ 4, उष्म के 4 होते। और वर्णमाला में टोटल वर्ण पूछेगा तो 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजनों की संख्या आपसे पूछेगा तो आप बोल देना, वहां पर टिक कर देना 25। ठीक है, तो ये था। दीर्घ गुरु या संधि स्वर पूछेगा 7, ह्रस्व लघु या मूल स्वर पूछेगा 4, वहीं आपसे मूल दीर्घ स्वर पूछेगा तो है 3, बड़ा आ बड़ी बड़ा ऊ। वहीं आपसे संयुक्त स्वर पूछ लिया उसने तो संयुक्त स्वर में ए आई ओ और औ आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अयोगवाह आपके कौन से होते हैं जिन्हें विसर्ग कहा जाता है? अह और अंग खाली, है ना, तो ये आपके क्या होते हैं जिन्हें अयोगवाह कहते हैं, अनुस्वार आप कहते हैं। आप देखो वे जीभ के आधार पर अग्र भाग में, आगे वाले भाग में दोनों ई आई और ए और आई आते हैं, 4 आते हैं। मध्य भाग में केवल अ आता है और पश्चिम में बाकी बचे हुए आ जाते हैं। और मुख आकृति के आधार पर स्वरों की संख्या 4 है। समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत। समृत का मतलब होता है कि कम मुख खुले, अर्ध समृत का मतलब होता है थोड़ा सा अधिक खुले, विवृत का मतलब होता है मुख सबसे ज्यादा खुलता है और अर्ध विवृत में थोड़ा सा कम खुलता है। ठीक है, तो ये और ओष्ठ के आधार पर व्रतमुखी और अव्रतमुखी हो जाता है, जिसमें गोलों जब हम वर्ड्स बोलते हैं और जब वर्ड्स बोलते समय क्या हो जाए, जो हमारे होठ हैं वो गोल आकृति ले ले या गोलाकार हो जाते हैं उच्चारण के टाइम पे, उन्हें व्रतमुखी। जिसमें ऊ ओ औ बोल के देखो ये 4 होते हैं, बाकी 6 आपके अव्रतमुखी या अर्ध व्रतमुखी इन्हें कहते हैं। चलो भाई, ये हो चुका। नेक्स्ट आप लोगों का है हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? 104। सी 52। मध्य स्वर आपको पता ही चल गया है आ। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो कंठ से जो बोला जाता है आ हा विसर्ग। ठीक है, 106 का 107। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ज। आय के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? 108 का आंसर बी, कंठ तालव्य। श का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ज। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च स्वर है, पश्च समृत में आता है। अघोष वर्ण कौन सा है? 112 ए श। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछी गई है, 114 का सी। 33 हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? कहा था ना, क और स से मिलकर बना है, ऑप्शन सी। कौन सा उसमें व्यंजन नहीं है? नहीं है बोला गया है कि कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए ग। संयुक्त व्यंजन का व्यंजन य बनता है तो ये आपका ज और य से मिलकर बनता है और ज वर्ण के बाद बोला जाता है। वह व्यंजन है, वह व्यंजन क्या है? यर अलावा अंतस्थ, ऑप्शन ए। 119 निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? त्र नहीं व्यंजन है, छत्र ज्ञ स, तो ये आते हैं संयुक्त व्यंजन में। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? प फ आता है आपका स्पर्श संघर्ष। स्पर्श व्यंजन में किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? 121।
च छ ज झ य, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 22, निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? हाँ, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? ट ठ ड ढ ण त थ द ध। तो आपका 123 का ऑप्शन डी। निम्न में महाप्राण व्यंजन, जल्दी से देखो, अल्प्राण, महाप्राण, अल्प्राण, महाप्राण, अल्प्राण। 124 का आंसर डी। क ख ग घ चौथा वर्ण आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? बी। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? दंत। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? आ। चा छा जा झा यहाँ का उच्चारण होता है किससे? तालु से। आगे है, शब्द की सबसे छोटी यूनिट? वर्ण। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है? आपको दिख भी रहा है 132 का ऑप्शन ए, वृष्टि। वृष्टि में व धन री और धन श, आधा श, धन ट और ट में ई। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बिना स्वर के, स्वर रहित। ऑप्शन ए, हलंत लगाते हैं, ये जो होता है। भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि को बोलते हैं मूल यूनिट, है ना? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, शब्द की सबसे छोटी यूनिट क्या है? देखो भाई, क्वेश्चन वहां पर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन देखो, एक बार फिर से पढ़ना है। भाषा की मूल इकाई, सो भाषा की मूल इकाई पूछेगा तो ध्वनि। शब्द की सबसे छोटी यूनिट क्या है? वर्ण। श का उच्चारण स्थान? तालु। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? बी का। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? मातृभूमि, क्रम, मात्रा, मूर्धा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखो, क्रम में क धन र धन अ धन म धन अ, मात्रे भी म धन आ धन त धन रीप धन भ धन उ धन। तो आप इन्हें तोड़ सकते हैं, ये आपका तोड़ रखा है। निम्न में से तालव्य ध्वनि? श। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? क धन श जैसे बना हुआ है एज एग्जाम्पल, तो क स्वर रहित व्यंजन है। ऑप्शन डी। संयुक्ताक्षर। कौन सा व्यंजन नासिका के द्वारा उच्चारित होता है? प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ग हैं, पांचों वर्ग के लास्ट के जो वर्ण होते हैं, 5 वर्ण वही होते हैं। ऑप्शन डी है उनमें से। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? आपसे बोला गया है, नहीं है। सी। य। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? दंत। निम्न में से उसमें व्यंजन कौन से हैं? स 147। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ड का उच्चारण स्थान होता है नासिक। 148 का। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? मूर्धन्य। अर्ध स्वर य और व। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। छ वर्ण किसकी युग से बना होता है? कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। क धन श से। स के अंतर्गत आते हैं, तो स किस प्रकार के हैं? ओष्म। निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। सभी विसर्ग घोष है। सभी विसर्ग क्या है? घोष है।
ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन, नासिक के फिर से ऑप्शन ए हो जाएगा 56 का ए। फ का उच्चारण स्थान, फ 57 ओस्ट। नेक्स्ट प फ ब भ है ना, इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है 158। डी, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुनासिक का संबंध होता है 160 नाक और मुख से। कंठ ध्वनि का उदाहरण है क ख क ख ग घड़ा। नेक्स्ट आपका है विराम चिन्ह, आप लोगों को मैंने करा दिए थे यहाँ पर, सो ये पीडीएफ में डाल दूंगी आप लोगों का, मॉर्निंग तक आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये थे आज के आपके 161 क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इनमें से एक या दो क्वेश्चन, और अगर इनमें से नहीं भी मिला ना, ये सारे के सारे प्रीवियस है, अगर इनमें से 1% नहीं भी मिलता है तो BS नेगी की जो बुक है उसमें मैंने वर्णमाला कराई है, वहां से 100% आएगा, क्योंकि और कहाँ से आना है, कितना भी करो अब बाहर, कितना बाहर से जाएगा, है ना। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। चलेगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।